लोग अक्सर कहते हैं आजकल की लड़कियां किसी की नहीं होती, लेकिन सच ये है कि लड़की किसी एक की होती ही या नहीं, इसका जवाब उसके चरित्र से कम और उसके साथ किए गए व्यवहार से ज्यादा जुड़ा होता है। हर इंसान की तरह एक लड़की भी प्यार, सम्मान, सुरक्षा और अपमान चाहती है। अगर उसे ये सब किसी एक इंसान में मिल जाए तो वो पूरी दुनिया छोड़कर उसके साथ रह सकती है, लेकिन अगर उसे केवल वादे मिले और एहसास ना मिले तो उसका दिल धीरे धीरे दूर होने लगता है। ये कहानी है आरव और निशा की। आरव एक साधारण लड़का था। पढ़ाई पूरी करने के बाद वो अपने करियर पर ध्यान दे रहा था। उसकी सोच बाकी लोगों से अलग थी। वो दिखावे से ज्यादा सच्चाई को महत्व देता था। एक दिन दोस्त की शादी में उसकी मुलाकात निशा से हुई। निशा खूबसूरत थी, लेकिन उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती उसका स्वभाव था। वो सबकी मदद करती थी और हमेशा मुस्कुराती रहती थी। शादी के दौरान दोनों को कई बार बातें हुई। धीरे धीरे दोस्ती बढ़ी और फिर रोज बात होने लगी। शुरुआत में सब कुछ बहुत अच्छा था। कुछ महीने बाद आरव ने महसूस किया कि निशा उसके हर छोटे बड़े काम का ख्याल रखती है। वो पूछती, खाना खाया, आज दिन कैसा रहा, थक गए हो क्या। आरव को अच्छा लगता था, लेकिन उसने एक बात नोटिस की कि जब भी वो निशा के समय देता, उसकी बातें सुनता और उसे महत्व देता, निशा पहले से ज्यादा करीब आ जाता। तब उसे समझ आया जिसे इंपॉर्टेंस मिलती है इंसान उसी की तरफ झुकने लगता है। निशा को आरव में वो इंसान दिख रहा था जो उसे समझता था। एक दिन निशा बीमार पड़ गई। उसे तेज बुखार था। आरव ने पूरा दिन उसके हाल पूछे, दवा ली या नहीं, खाना खाया या नहीं, सब जानता रहा। निशा ने कहा, इतनी चिंता क्यों करते हो। आरव मुस्कुराया, क्योंकि तुम मेरे लिए जरूरी हो। उस दिन निशा की आंख में अलग चमक थी। उसे महसूस हुआ कि सच में उसकी परवाह करता है। रोज केयर मिले तो दूरी नहीं बनती। रिश्ते बड़े बड़े बातों से नहीं, छोटी छोटी परवाहों से मजबूत होते हैं। कुछ समय बाद आरव अपने काम में बहुत व्यस्त हो गया। अब वो पहले जैसा समय नहीं दे पाता था। मैसेज देर से आते, कॉल कम हो गई, मुलाकातें भी कम होने लगी। निशा पहले समझती रही, लेकिन धीरे धीरे उसे अकेलापन महसूस होने लगा। एक दिन उसने कहा, आरव तुम बदल गए हो। आरव बोला, काम बहुत है। निशा चुप हो गई, क्योंकि हर बार उसे जवाब मिलता था, इग्नोर सहकर कोई लॉयल नहीं रह सकता। वफादारी का मतलब ये नहीं कि इंसान अपनी भावनाओं मार दे, हर दिल को ध्यान देना चाहिए। एक बार दोनों के बीच बहस हो गई। गुस्से में आरव ने कुछ ऐसी बातें कह दी जो निशा को बहुत बुरी लगी। निशा रो पड़ी। अगले दिन आरव को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने माफी मांगी, फिर कहा, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। निशा ने जवाब दिया, मुझे गलती से नहीं, अनादर से तकलीफ होती है। उस दिन आरव को समझ आया, रेस्पेक्ट के बिना प्यार भी अधूरा है। जहाँ सम्मान होता है वहाँ अहंकार धीरे धीरे खत्म हो जाता है। निशा ने कभी महंगे गिफ्ट नहीं मांगे, उसे बस समय चाहिए था। एक शाम दोनों पार्क में बैठे थे। निशा बोली, मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, बस थोड़ा वक्त चाहिए। आरव सोच में पड़ गया। वो पैसा कमाने में इतना व्यस्त था कि समय देना भूल गया था। रिश्ते को टाइम पास नहीं, क्वालिटी टाइम चाहिए। जो समय नहीं देता वो धीरे धीरे रिश्ता खो देता है। एक दिन निशा ने पूछा, हमारा भविष्य क्या है। आरव चुप हो गया। वो हमेशा वर्तमान में जीता था, लेकिन निशा भविष्य देखना चाहती थी, सुरक्षा चाहती थी, यकीन चाहती थी। उसने कहा, मैं जानना चाहती हूँ कि मैं तुम्हारी जिंदगी में क्या हूँ। उस दिन आरव ने पहली बार गंभीरता से सोचा। जब भविष्य दिखाई देता है तब इंसान खुद रुकना चाहता है। निश्चित रिश्ते सबसे ज्यादा दर्द देते हैं। समय के साथ कुछ गलतफहमियां बढ़ने लगी। आरव कभी कभी ऐसी बातें कह देता जो निशा को चोट पहुंचाती। वो माफी भी मांगता, लेकिन घाव बार बार लग रहे थे। एक दिन निशा बोली, हर बार माफी घाव नहीं भरती। आरव को पहली बार डर लगा, क्योंकि वो समझ गया था कि प्यार खत्म नहीं हुआ, लेकिन दर्द बढ़ गया है। बार बार हर्ट होने पर दिल खुद को बचाने लगता है, और जब दिल खुद को बचाने लगे तब दूरी शुरू हो जाती है। लेकिन आरव के सामने एक बड़ा सवाल था, कैरियर या रिश्ता। उसने कई दिन सोचने के बाद फैसला किया कि दोनों को संतुलित करेगा। वो फिर से समय देने लगा, सुनने लगा, समझने लगा। उसे निशा को महसूस कराया कि वो उसकी प्राथमिकता है। निशा की आंख में फिर वही चमक लौट आई। जब कोई प्रायोरिटी बन जाता है तब दुनिया की बाकी चीजें छोटी लगने लगती है। कई साल बाद दोनों की शादी हो गई। एक दिन शादी के सालगिरह पर आरव ने निशा से पूछा, एक बात बताओ, तुम मेरे साथ क्यों रुकी। निशा मुस्कुराई, फिर बोली, क्योंकि तुमने मुझे सिर्फ प्यार नहीं दिया, तुमने मुझे महत्व दिया, मेरी परवाह की, मेरा सम्मान किया, मेरे लिए समय निकाला, मुझे भविष्य दिखाया, मेरे दर्द को समझा और मुझे अपनी प्राथमिकता बनाया, इसलिए मैं रुकी। आरव की आंखें नम हो गई। उसे उस सवाल का जवाब मिल चुका था। लड़की किसी एक की हो सकती है या नहीं, इसका जवाब बहस में नहीं, व्यवहार में छिपा है। जिसे महत्व मिलता है वह वही जुड़ती है। जिसे परवाह मिलती है वो दूर नहीं जाता। जिसे लगातार नजरअंदाज किया जाता है उसका दिल टूट जाता है। जहाँ सम्मान होता है वहाँ रिश्ते खिलते हैं। समय रिश्ते की सबसे बड़ी जरूरत है। भविष्य का भरोसा रिश्ते की स्थिर बनाता है। बार बार की चोट प्यार को कमजोर कर देती है, और जब कोई इंसान अपनी प्राथमिकता बन जाता है
तो वो आपका साथ छोड़ने से पहले 1000 बार सोचता है। याद रखिए, किसी को अपना बनाने का राज उसे बांधने में नहीं, बल्कि उसे इतना सम्मान, भरोसा और अपनापन देने में है कि उसे कहीं और जाने की जरूरत महसूस ही ना हो। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी आप सभी को हमें कमेंट में जरूर बताएं और दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलें और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि ऐसे ही मजेदार कहानियां आप सभी से मिस ना हो। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य कहानी में। जय हिंद, जय भारत।